हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। ये है आप सभी के लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो समवेयर यू आर ऑल क्यूरियस एंड सुपर एक्साइटेड, सो लेट्स सी व्हाट्स स्टोर फॉर यू फॉर द मई मंथ। आपके लिए यूनिवर्स की वो क्या क्या सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ एंड पॉजिटिविटी है जो मई मंथ में आपको देखने को मिलेगी। वो आपकी पर्सनल लाइफ, वो आपका करियर है, आपका फाइनेंस है, आपका हेल्थ है। आई विल शेयर ऑन एवरीथिंग एज कमिंग थ्रू टैरो। ठीक है, सो चेक करते हैं स्पिरिट्स हमको क्या मैसेज दे रही है फॉर ईच ज़ोडिक साइन। टाइम स्टैम्प मैंने शेयर किया हुआ है। आप सनशाइन फॉलो कर सकते हैं, मून या जो भी आप फॉलो करते हैं, बेस्ड ऑन दैट इस रीडिंग को जाने और आपको मई मंथ का प्रेडिक्शन पता चल जाएगा कि आपके लिए मई मंथ में क्या होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो मई मंथ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा करने से यूनिवर्स आपकी विशेस को पूरा करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। यहाँ पर हम देख रहे हैं सो पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ इन मई मंथ। ओवरऑल वी हैव द फर्स्ट एज जजमेंट एंड प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो आपके लिए आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सो एरीज, ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी होगा फर्स्ट थिंग, क्योंकि जो मेजर आर्कान आए हैं दोनों ही आपके लिए दिख रहे हैं टुवर्ड्स रिसीविंग सम ब्लेसिंग्स। तो मई मंथ में आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। दिस मीन्स कि आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं, आपने कुछ अच्छे एक्शंस रखे हैं, अपनी तरफ से एफर्ट्स डाले हैं, जिसका रिजल्ट मई मंथ में आपको मिलेगा। पर्सनल लाइफ की बात करें तो जजमेंट, आपकी लाइफ की वो चीज़ों में फेयर इमोशंस, फीलिंग, लव और आई मस्ट से अ काइंड ऑफ फेयर लॉयल्टी आपको देखने को मिल रही है, जिसलिए आपके लिए ये मंथ बहुत फेयर रहेगा इमोशनल ग्राउंड पे। कहीं पे भी आपको डिसअपॉइंटमेंट या डीमोटिवेशन या डिप्रेसिंग फील नहीं होगा। यू विल गोइंग टू फील कि येस, जितना आप लव शेयर कर रहे हो, जितना आप लॉयल्टी शेयर कर रहे हो, जितना आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो टू मेक योर रिलेशन बेटर विद योर पेरेंट्स, विद योर सिबलिंग, विद योर पार्टनर, विद अदर पीपल, फ्रेंड्स, कलीग्स, वैसे ही आपको भी जेन्युइनली इन रिटर्न में लव, बॉन्ड, सपोर्ट, कॉपरेशन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए ये एक ऐसा मंथ है जहाँ पे आपके लिए हीलिंग हो रही है। सो एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज़, एनी काइंड ऑफ पेन, सफरिंग मेंटली, एनीथिंग इफ़ यू आर फेसिंग, तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। सो दैट्स वाई आई वॉज मैंशनिंग कि इट्स अ ग्रेट टाइम जहाँ पे आपको यूनिवर्स हील कर रहा है, रिकवर कर रहा है। और आपकी जो बिग विश हैं पर्सनल लाइफ को लेकर, इट कुड बी किड्स, इट कुड बी रिलेटेड टू मैरिज, इट कुड बी रिलेटेड टू द हैप्पी मैरिड लाइफ, इट कुड बी रिलेटेड टू द स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर, हैविंग द प्रोस्पेरिटी इन हाउस, ये पूरी होगी। सो अमेजिंग, दिस इज़ ग्रेट। इस मंथ में आपके लिए गाइडेंस आ रही है इन योर पर्सनल लाइफ। बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना है। आपको खुद के अपने एक्सपीरियंस से जो सही लगता है वो करें। ओके, देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। करियर में व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और जैसे मैंने आपको बताया ही कि ये मंथ ही है ब्लेसिंग्स का, ये मंथ ही है रिकवरी का। व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाइक अ लॉटरी। ओके, सो ये नहीं बोलूँगी कि आपकी लॉटरी लगने वाली है, लेकिन हाँ, जिसमें भी एफर्ट्स डाल रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, कोई एग्ज़ाम है, कोई जॉब इंटरव्यू है, कोई अप्रेजल की बात है, कोई प्रमोशन की आपको इंसाइट मिलने वाली है, तो हाँ, हर जगह आपके लिए विनिंग है, विक्ट्री है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे चेंज आ रहा है। आपकी जॉब बदल सकती है, लोकेशन बदल सकती है, प्रोजेक्ट या शिफ्ट बदल सकती है, ड्यूटीज़, टाइमिंग विल चेंज। ओके, इसी के साथ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, इट्स अ टाइम जहाँ पे आपने जो अभी तक एफर्ट्स डाले हैं उसका कर्मा काउंटेबल दिख रहा है। मतलब आपको किसी भी टाइम, किसी मोमेंट पे सरप्राइजेस मिल जाएंगे। तो आई विल सजेस्ट यू इस टाइम पर मई मंथ को बिल्कुल अपनी तरफ से एक लॉयल, गुड इंटेंशन के साथ एफर्ट्स डालें। करियर में मतलब आपका जो एफर्ट्स होने चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा पूरे मन से होने चाहिए, 100% एफर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपके कर्मा काउंट हो रहे हैं और जैसा करोगे वैसा भरोगे। इस तरीके से आपको सरप्राइजेस, गुड न्यूज़ एंड मनी को लेके भी प्रॉफिट नज़र आएगा। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर एरीज। सो इट्स अ ग्रेट टाइम टू जस्ट गो अहेड, क्योंकि मई मंथ आपके लिए ला रहा है ब्लेसिंग्स, गुड न्यूज़ एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करें। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल्स फॉर यू, रिकवरी के लिए, फॉर्च्यून के लिए, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय।
हाय टॉरस, विश यू ऑल आर वेरी हैप्पी। ये आपका ही सीज़न है, सो लेट्स सी आपके लिए मई मंथ कैसा दिख रहा है। सो आप सभी का जिनका भी बर्थडे टॉरस एज इन सीज़न में आता है, सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी बर्थडे। एंड लेट्स सी पर्सनल लाइफ आपके लिए क्या कहती है। वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ वॉन्ड एंड वी हैव द थ्री ऑफ कप। देखो, पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों जगह पे बहुत ही हैप्पी कार्ड्स हैं। सो टॉरस, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आपके लिए मई मंथ हैप्पीनेस ला रहा है, और ये इस तरीके की हैप्पीनेस होगी कि जिसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, मतलब जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो। तो वन बाय वन आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो पर्सनल लाइफ में एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है, तो मई मंथ ऐसा है जहाँ पे क्रिएट हो रही हैं चीज़ें, क्रिएशन की तरफ जा रहे हैं, नर्चरिंग की तरफ जा रहे हैं। दिस मीन्स कि आपके जो डेडिकेशन, आपके एफर्ट्स हैं, या आप रिलेशनशिप में कुछ अच्छी न्यूज़ चाहते, आप चाहते कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनती चली जाए, ऐसी ऐसी चीज़ें क्रिएट होती जाएंगी। लाइक व्हेन वी पुट अ सीड्स, तो हमको सैपलिंग होता दिखता है, फिर हमको वो प्लांट बनता दिखता है। इसी तरीके से मई मंथ में आपको ग्रोथ नज़र आएगी। वो रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, फीलिंग्स, लव, खुद में सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट की बात हो, हेल्थ में आपकी बहुत अच्छी दिख रही है कि हाँ, आप अपनी फिज़िक, आप अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान देंगे। इट कुड बी डाइट, इट कुड बी लाइक टेकिंग केयर ऑफ एनी काइंड ऑफ लाइक सेल्फ लव केयर। सो एस ऑफ वॉन्ड, इट्स अ टाइम जहाँ पर्सनली यू आर गोइंग टू फील लाइक कि अच्छा हो रहा है, ग्रो हो रही हैं चीज़ें, अच्छी तरफ जा रही हैं, राइट डायरेक्शन में आप जा रहे हैं। सो यहाँ आपको बहुत कुछ लव इवॉल्व होता नज़र आएगा, एंड यू विल गोइंग टू फाइंड इट कि येस, इट्स ग्रेट, लाइक डूइंग ग्रेट, एवरीथिंग इज सेटलिंग एट अ राइट टाइम। लव सपोर्ट बिल्कुल वैसा मिल रहा है जैसा आप चाहते हो। इसी में यहाँ पे आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड आ रहा है एज रिसीविंग सम गुड न्यूज़ रिलेटेड टू किड्स, प्रेगनेंसी और बेबी प्लानिंग अगर आप कर रहे हैं। दूसरी चीज़ रिलेटेड टू योर कमिटमेंट, सो मैरिज को लेके कमिटमेंट, या रिलेशनशिप में गुड टाइम टू स्पेंड, गुड टाइम टू ब्रिंग लव, इस तरीके का कमिटमेंट आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इसी के साथ थ्री ऑफ कप आ रहा है करियर में। सो करियर में तो आपके लिए यहाँ पे लेजर है। करियर में आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इवेंट्स और आउटकम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहेंगे कि वाओ, दिस इज़ हैपनिंग, आई एम रिसीविंग दिस, दिस इज़ गोइंग टू वर्क इन माई फेवर, इस तरीके से। सो थ्री ऑफ कब बता रहा है कि आप यहाँ पे बहुत टोटली हैप्पी एंड खुश दिख रहे हैं अबाउट योर ओन करियर, क्योंकि आपको हर कोई चीयर कर रहा है, आपको हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है आपके ही काम पर। इसी के साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स फील हो रही थी अपने ऑफिस में, या अपने एटमॉस्फेयर में, या आपके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा आपको अभी तक अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, तो डू नॉट वरी, क्योंकि मई मंथ में आपको यहाँ पे यूनिटी एंड बहुत ज़्यादा बिलोंगिंग्स नज़र आएगा ना। एवरीबडी इज़ बिलोंगिंग टू ईच अदर, कलेक्टिवली वर्किंग, कोलैबोरेशन, सपोर्ट, ऐसा। सो इट्स अ फन टाइम, इट्स अ एंटरटेनमेंट टाइम, इट्स अ एन्जॉयबल टाइम। मनी को लेके भी आप बहुत अच्छा खर्च करेंगे, आपके पास कोई कमी नहीं होगी। दूसरा, यहाँ पे आप एक दूसरे को लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होंगे, तो कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही। लाइक से नो टू नेगेटिविटी इन दिस मंथ। सो दिस इज़ ग्रेट टॉरस, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन द मई मंथ, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल शेयर द रेमेडी। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय जेमिनी, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ के लिए क्या प्रेडिक्शन है, और ये आपके करियर हो, या आपकी पर्सनल लाइफ हो, मनी हो, या हेल्थ हो, आई विल शेयर एवरीथिंग। सो फर्स्ट वी हैव द थ्री ऑफ पेंटिकल फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर की बात कर लेते हैं। वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल। देखो, पेंटिकल एनर्जी है, तो जेमिनाइन ये एक ऐसा ओवरऑल अगर हम देखें तो मंथ रहेगा जहाँ पे सब चीज़ें बहुत रिजिडिटी के अकॉर्डिंग आ रही हैं। मतलब हर चीज़ बहुत लंबे टाइम तक आपके पास रुकेगी, आपके पास स्टे करेगी। वो हैप्पीनेस हो या नेगेटिविटी हो, वो किसी तरीके की पॉजिटिविटी हो, या फिर आपके लिए कोई ग्रोथ की बात हो, तो समवेयर इट्स गुड एज वेल, एंड इट्स समहाउ कि हाँ, आपको चीज़ों को हैंडल भी करना होगा। जेमिनाइन पर्सनल लाइफ की बात कर लें तो थ्री ऑफ पेंटिकल आ रहा है, इट्स लवली। आपके घर में, आपके आसपास, आपके एटमॉस्फेयर, आपके
जो भी आपसे बिलोंग करते हैं, वो सारे ही पर्सन, वो सारे ही लोग, वो सारे ही आसपास की कम्युनिटी आपको फुल कोऑपरेट कर रही है। और आप बहुत ऐसा फील करोगे कि यू आर नॉट अलोन, हर कोई तो है साथ, हर कोई तो खुश है, हर किसी के साथ आई एम ग्रोइंग एंड आई एम फीलिंग लाइक ग्रेट। सो 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है यूनिटी, यूनाइटेड, मीटिंग न्यू पीपल और ऑल्सो लाइक कनेक्टिंग, कलेक्टिवली वर्किंग टुगेदर। तो आपके घर वाले, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स और आइदर इवन योर फ्रेंड्स, दे कैन हेल्प यू इन योर करियर। आपके पार्टनर भी पॉसिबिलिटी है कि वो भी आपके करियर में आपको मदद करेंगे। इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल बहुत लिंक हो रही हैं चीज़ें। ऐसा दिख रहा है कि कुछ भी कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कोई ना कोई सपोर्ट में आपके है, जो आपको सपोर्ट कर देगा, आपको इमोशनली पॉजिटिव कर देगा और आप बिल्कुल ऐसा फील नहीं करोगे कि हाँ कि आई एम अलोन, हाउ टू हैंडल, हाउ टू मैनेज। ठीक है, सो 3 ऑफ पेंटिकल इज़ अ लवली टाइम। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है, ऐसे कुछ लोग या पास्ट कोई पर्सन या फिर कोई ऐसा इंटरफेरेंस हो सकता है कि जिसके बारे में आप नहीं सोच रहे थे। मानो इन लॉज आर इन्वॉल्विंग इन योर प्लानिंग और आइदर सम फ्रेंड और आइदर सम एक्सटर्नल पर्सन जिनके लिए आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में। ओके, हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगी और साथ ही साथ मैं तो ये बोलूँगी कि ये मंथ आपके लिए पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में है। तो पर्सनल लाइफ में तो ग्रोथ है, अचीवमेंट्स है, सपोर्ट है, कॉपरेशन है और यू आर फीलिंग लाइक कि येस देर इज़ नथिंग एज सच पेन और सफरिंग। ओके, क्योंकि मेरे साथ हर कोई खड़ा है, हर कोई मेरे सपोर्ट कर रहा है, मुझे हर कोई प्यार करता है। तो दिस इज़ ग्रेट एनर्जी। देन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। करियर में यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके लिए यहाँ पर अनस्टेबल नज़र आएँ। मे बी द मनी इज़ कमिंग बट वो नहीं आया, या मनी आया तो जैसे अनप्लान एक्सपेंसेस हो गए। आपने कुछ और प्लान करा था कि मैं इसका ये यूज़ करूँगा या करूँगी और देन यू हैव टू स्पेंड इन समथिंग एल्स। इस तरीके से 5 ऑफ पेंटिकल बता रहा है यहाँ पे कोल्ड एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा करियर को लेके एक्साइटमेंट नहीं दिख रहा है, करियर में बहुत ज़्यादा बड़े अचीवमेंट्स या बिग ग्रोथ की तरफ आप नहीं जा रहे हैं। इट डजेंट मीन कि आप आगे ग्रो नहीं करेंगे, इट्स नॉट। लेकिन 5 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि एक ही पेस में चीज़ें चल रही हैं और साथ ही साथ फाइनेंस को लेके या किसी की तरफ से कुछ अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि समवन विल गोइंग टू टेक अ स्टैंड फॉर यू या आपको हेल्प करेगा या आपको कोऑपरेट कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। देयर यू हैव टू हैंडल एवरीथिंग। आपका कियोस, आपकी मिस्टेक या आपका बर्डन आपको ही हैंडल करना होगा इस मंथ में। ओके, सो 5 ऑफ पेंटिकल समवेयर बता रहा है कि लॉयल्टी इश्यूज़ हो सकते हैं जहां आप उम्मीद कर रहे हैं और मनी को लेके भी बहुत ज़्यादा कलेक्शन या बहुत ज़्यादा सरप्राइज मनी यहाँ नहीं आ रहा है। सो यू हैव टू मैनेज इट। ओके, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। तो फाइनेंशियली जो एडवाइस आ रही है करियर वाइज, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा आंख बंद करके एक्सपेंसेस नहीं करें, आपको सेविंग थोड़ा सा करके चलना होगा क्योंकि किसी भी टाइम किसी भी तरीके का लॉस या फिर कुछ ऐसा चीज़ें अनसर्टिनिटी आ सकती है। साथ ही साथ पर्सनल लाइफ की जो एडवाइस है वो एक ही है कि थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस को कम से कम रखें, अपने पर्सनल कनेक्शंस में थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करें। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मई मंथ में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वैसा ही आपके लिए यूनिवर्स ज़रूर करेंगे। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल्स फॉर यू एंड टू ब्रिंग द गुड लक, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है, मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। सो मई मंथ फॉर यू, सो फर्स्ट वी हैव द एम्प्रेस फॉर पर्सनल लाइफ। एंड अगर हम बात करें आपके करियर की तो वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल। सो कैंसर, इट्स लाइक अ विन विन मंथ। ओके, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज, क्योंकि एम्प्रेस एंड 3 ऑफ पेंटिकल से इट्स एब्सोल्युटली लाइक देयर इज़ नो सच इश्यूज एट ऑल इन दिस मंथ। और कहीं ना कहीं आप इस मंथ को बहुत ज़्यादा अपने लिए ब्लेसफुल मानेंगे, आप ऐसा फील करेंगे कि आई एम रियली लकी। सो बताती हूँ कैसे। एज एन एम्प्रेस आपके लिए यहाँ पर आ रहा है दिस फेमाइन एनर्जी,
मदर नेचर एनर्जी, विमेन एनर्जी एंड एज एन लाइक यू नो अ काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे आप लव, इंटीमेसी, केयर, हर चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे. यू विल गोइंग टू फाइंड योर सेल्फ वेरी ब्यूटीफुल एंड हैंडसम. एज एन मैन एंड विमेन दोनों आप बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनैलिटी को लेके कॉन्फिडेंट हो रहे हैं. आपको दूसरे लोगों का बहुत लव या दूसरे इन द सेंस आपके पार्टनर की तरफ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एंड अटेंशन देखने को मिलेगा. सो दिस इज़ गोना मेक यू फील लाइक येस आई एम स्पेशल. ऐसा इसी के साथ विमेंस ऑल देयर जो अपने किड्स के लिए कंसर्न कर रहे हैं या अपने हेल्थ के लिए कंसर्न कर रहे हैं या यू आर लुकिंग फॉर प्रेगनेंसी, वो भी बहुत पॉसिबल है. सो यू कैन एक्सपेक्ट द गुड न्यूज़ इन दिस टाइम फ्रेम इन द मे मंथ. एज वेल एज यहाँ पर आपके लिए एम्प्रेस बता रहा है आपने जो मेहनत की है ना, यू जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस योर पेरेंट्स, यू जस्ट ट्राइंग टू कन्विंस योर पार्टनर, यू जस्ट ट्राइंग टू पुट एफर्ट जिससे कि आप अपनी पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, उनके साथ आगे बढ़ पाएँ, मैरिज प्लान कर पाएँ. तो इन सब के एफर्ट्स का रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो यू विल गोना फील वेरी हैप्पी कि आपके लिए बहुत ही अच्छा आउटकम आ रहा है. यू आर फीलिंग कि येस आई एम वर्दी, आई एम इम्पॉर्टेंट, एवरीबडी इज़ लविंग मी, माई पार्टनर लव्स मी अ लॉट, आई एम गेटिंग ऑल द गुड नर्चरिंग रिजल्ट्स एंड यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू. तो प्रोग्रेस दिख रही है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी. कोई भी आपके कोई क्रॉनिकल इशू है, कोई भी आपके हेल्थ में प्रॉब्लम बन रही हैं, आपको कंसर्न हो रहा है अपनी मदर के लिए, आपको कंसर्न हो रहा है अपने पेरेंट्स के लिए, तो उनकी भी हेल्थ इम्प्रूव होगी. ओके देन इतना सब कुछ आ रहा है, मतलब लग्जरी आ रही है आई मस्ट से. सो यू विल फील लाइक लेजर, pleasure, enjoyment, fun. Then we have the career and 3 of Pentacle. करियर में मनी मेकिंग आ रहा है, यूनिटी दिख रही है और मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं. सो वो एग्ज़ाम हो या आपका बिजनेस हो या आपकी जॉब हो, करियर में आप यहाँ पे विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं. ये मंथ आपको कलेक्शन करके देगा, मनी की ग्रोथ देगा, आपकी चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी, आपको सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा नज़र आएंगे, आपके क्लाइंट्स ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे. इस तरीके से 3 ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग total support and unity from colleagues and getting the good outcome as an स्टूडेंट एंड अ बिजनेस पर्सन. मनी गेन तो है ही है. 3 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हो रही हैं, तो इस मंथ में आप बहुत कुछ सीखोगे एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. वो रिसर्च से हो, लर्निंग से हो, इंटर्नशिप से हो या दूसरे लोग जो आपके आसपास के एटमॉस्फेयर में एक्सपर्टाइज हैं उनकी वजह से. ओके सो दिस इज़ ऑल कैंसर. आई होप दिस विल हेल्प यू. आप क्या चाहते हैं मे मंथ में, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं एंड डेफिनेटली यूनिवर्स विल गोइंग टू मैनिफेस्ट इट. एंड इसी के साथ अगर आप चाहते हैं पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल्स फॉर यू, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू. ओके बाय. हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए मे मंथ का प्रेडिक्शन क्या है. पर्सनल एंड प्रोफेशनली, हेल्थ एंड मनी, एवरीथिंग आई विल गोइंग टू शेयर. सो आपके लिए फर्स्ट वी हैव द 9 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड अनदर वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड. सो लियो यहाँ पे आपके लिए किंग ऑफ सॉर्ड है. सो सॉरी, यहाँ पे ये कार्ड्स नीचे रखे तो मुझे कम डिस्प्ले हुआ. द किंग ऑफ सॉर्ड एंड द 4 ऑफ सॉर्ड. सो लियो ये मंथ ही पूरा है माइंड गेम. okay, this month is all about how strong you are mentally, how strongly you are managing things. It's all about your mindset. तो ना ही इमोशंस कुछ वर्क करेंगे, ना ही आपके लिए कुछ चीज़ों में प्रैक्टिकलिटी वर्क करेगी. इट्स ऑल अबाउट योर इंटेलिजेंसी एंड योर सेंस ऑफ ह्यूमर. सो सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है पर्सनल लाइफ के लिए, और दिस इज शोइंग कि इस मंथ में आप अपने इमोशंस को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं. वो आपके पेरेंट्स हो या आपकी फैमिली हो या आपके पार्टनर हो, और आइदर इट्स अबाउट यू आर डूइंग वॉट इज़ राइट, what is rational, what is good, what is better for you, what is beneficial for you. तो इस मंथ में और लोग आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसा फील करेंगे कि यू आर सो रिजिड, यू आर सो मच कैरिंग नो इमोशन. तो कि आप तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, आप तो किस तरीके से सोचते हैं, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी खुद की इनबिल्ट लाइक सेल्फ डेवलपमेंट पे जाएगा और अपनी चीज़ों को सिक्योर करने को जाएगा, चीज़ों को बहुत माइंडफुली देखकर उनको मैनेज करने में जाएगा. और इससे ऐसा हो सकता है कि कोई और पर्सन सोचेगा कि आप क्यों नहीं लव शेयर कर रहे हैं, वाई यू आर नॉट शावरिंग द इमोशंस फीलिंग लाइक दिस. लेकिन किंग ऑफ सॉर्ड बता रहा है कि जिस तरीके से आपने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, पेन, सफरिंग, आपने इतना लव दिया लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिल रहा, इस वजह से अब आप बहुत प्रोटेक्ट हो रहे हैं. यू आर जस्ट
क्रिएटिंग अ वॉल अराउंड यू इस मंथ में। तो आप ना ही हर्ट होंगे अब, ना ही आप किसी को हर्ट करने देंगे अपने आप को। तो आप इस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले रहे हैं। आप इस तरीके से माइंडली मतलब माइंड के थ्रू इतना स्ट्रांग हो रहे हैं इस मंथ में, ठीक है। सो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि अब नाउ यू आर यूजिंग योर माइंड, नाउ यू आर यूजिंग योर ब्रेन, सो इमोशंस आर नॉट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू फॉर दिस मंथ, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, सब कुछ आपके पावर, आपके कंट्रोल में दिख रहा है। आप ही अपने तरीके से पूरे इस मंथ में कैरी फॉरवर्ड होंगे। किसी और पर्सन की कोई लाइक आपके ऊपर कोई प्रेशराइज होती चीज़ें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। इसी के साथ वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड। करियर में आप कर रहे हैं वर्क, करियर में आप कर रहे हैं प्रिपरेशन, करियर में आप कर रहे हैं वेट, करियर में आप कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग, डिसाइडिंग। तो ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जहाँ प्रैक्टिस, प्रिपरेशन, लर्निंग, एवरीथिंग इज़ कमिंग इन अ रूम। बहुत कुछ बाहर नहीं दिखेगा, रिजल्ट्स नहीं आएंगे, बहुत कुछ चीज़ें आपको ऐसा या आपके आसपास के लोगों को नहीं दिखेगा कि आप बहुत ग्रो कर रहे हैं, आपने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा मे मंथ में। बट मे मंथ इज़ समथिंग वेयर यू आर मेकिंग अप योर माइंड, यू आर प्रैक्टिसिंग योर सेल्फ, यू आर एब्जॉर्बिंग एवरीथिंग, यू आर मेकिंग योर बॉडी, माइंड एंड रूटीन प्लान्स। तो करियर में आप प्रिपरेशन मोड में हैं बेसिकली, तो ये चीज़ आपके लिए दिख रही है लियो। सो दोनों जगह सॉर्ड है, सो इट्स ऑल अबाउट इंटेलिजेंसी, मेकिंग अप योर माइंड, मेंटली प्रिपेयर, योर पर्सपेक्टिव, योर थिंकिंग, योर आइडिया ऑफ डूइंग थिंग्स, ये सब बहुत वर्क करेगा। यहाँ पे एडवाइस दे देती हूँ आपको। करियर में प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रिपरेशन मोड में है, तो सिर्फ गोल पे फोकस करें और एक टारगेट बनाएं और आप आसानी से उसको पार कर लेंगे। इसी के साथ पर्सनल लाइफ में यू आर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ, सेफ गार्डिंग योर सेल्फ, दिस इज़ ग्रेट। और ऐसा करके आप सिर्फ अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाएं, इमोशनली अपने आप को टॉर्चर नहीं करें, खुद में बहुत खुश रहें। ओके, सो दिस इज़ वॉट कमिंग फॉर यू लियो। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मे मंथ में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ऐसा करने से आपकी वो विश पूरी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड टू मैनिफेस्ट एंड एनीथिंग फॉर हीलिंग, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। आई विल गोइंग टू शेयर द क्रिस्टल एज एन रेमेडी। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए मे मंथ का प्रेडिक्शन क्या है पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो फर्स्ट वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड फॉर पर्सनल लाइफ एंड वर्गो आपके करियर के लिए आ रहा है सन। सो वर्गो पर्सनल एंड प्रोफेशनली बहुत ही डिफरेंट रहेगी लाइफ इस मंथ में, ठीक है। दोनों जगह आपको बहुत कुछ ऐसा दिखेगा कि दिस इज़ लाइक नॉर्थ एंड साउथ, समथिंग लाइक ब्लैक एंड वाइट, इतना डिफरेंस। सो बात कर लेते हैं फर्स्ट 4 ऑफ सॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइफ। एज दिस मंथ इज़ ऑल अबाउट रेस्ट, हीलिंग, रिकवरी। हेल्थ में इश्यूज़ हो सकते हैं या फिर आप अपनी हेल्थ को रिकवर करेंगे बहुत ज़्यादा, सो इसलिए आप ज़्यादा रेस्टिंग मोड में रहेंगे। आप बहुत एक्टिवली आना जाना, ट्रैवलिंग, ये सब नहीं कर रहे हैं वर्गो। ये मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, मूवमेंट, ट्रैवलिंग और एडिंग न्यू टास्क, हैबिट्स, इवेंट्स इन योर लाइफ का नहीं है, ठीक है। इस मंथ में 4 ऑफ सॉर्ड यू आर मेकिंग अप योर माइंड अ लॉट कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको कितनी अटेंशन देनी है, किसको नहीं देनी। इस तरीके से आप इस मंथ में बहुत कुछ चीज़ों को माइंड मेकअप करेंगे, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करेंगे, क्योंकि बहुत कुछ चीज़ें आपके आसपास ना क्लटर बना रही हैं, उलझने बना रही हैं। और इसलिए अब आप चाहेंगे कि आई विल फोकस ऑन वन थिंग, आई विल मेडिटेट ऑन वन थिंग एंड दैट्स ऑल, आई वांट पीस। तो आपके घर में, आपके आसपास, आपके एटमॉस्फेयर में ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हों जिसको आप और लोगों से शेयर ही नहीं करेंगे। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेट यहाँ रहने वाले हैं या फिर प्राइवेट या पर्सनल स्पेस ले रहे हैं हर किसी से। एंड यू नीड टाइम, यू आर आस्किंग फॉर इट कि आई नीड टाइम, आई वॉन्ट हीलिंग, आई वॉन्ट टू टेक रेस्ट, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन डिप्रेशन या फिर एनजाइटी, या फिर मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। सो दिस इज़ द थिंग आपके लिए आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड कि यू आर टेकिंग दैट टाइम टू हील एंड टू जेल अप द थिंग्स। ओके, सो
ये मंथ में आपके लिए पॉज है, हो सकता है किसी से आपका कम्युनिकेशन भी कम हो सकता है किसी से आप ज़्यादा बात ना करें या कोई और पर्सन ब्लॉक कर दे चीज़ें या आप ब्लॉक कर दे। इस तरीके से यहाँ पे यू आर मोर कमिंग लाइक इनवर्ड जर्नी, नॉट अ आउटवर्ड जर्नी। तो और लोगों से इंटरेक्शन खत्म होगा, कम होगा, लो होगा, और आपका खुद से अपने आप से बात करना, वंडरिंग, थिंकिंग, प्लानिंग ज़्यादा रहेगा। ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं तो हेल्थ को लेके यहाँ पे आपके लिए एडवाइस है, ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रेस्टिंग मोड आ रहा है। दिस मीन्स समवेयर इश्यूज़ कैन कम, तो अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। और यहीं पे आपके लिए करियर के लिए आ रहा है सन, एंड दैट्स ऑल द लकी थिंग। आपके लिए मई मंथ में आ रही है विक्ट्री, सक्सेस एंड सरप्राइजेस। हर कोई सी जगह आप हाईलाइट होंगे, हर कोई आपको बहुत ज़्यादा जानेगा, पहचानेगा, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा या आपके टैलेंट और आपके स्किल्स को देख के आपको सेलेक्ट कर लेगा, आपको अप्रूव कर देगा कि ठीक है दिस इज़ योर्स, ऐसा। क्योंकि सन बता रहा है कि नाउ इट्स अ टाइम जहाँ पे आप पॉजिटिविटी ला रहे हैं अपने एटमॉस्फेयर में, अपनी फैमिली की लाइफ में। मतलब आप इतना अच्छा करियर में अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे मई मंथ में, जिससे कि आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा आपको पॉजिटिव फील करेगी और खुश हो जाएगी, उनके पास एक रे ऑफ होप आ जाएगी, एंड आपकी तरफ भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो। सो ऑफिस में, स्टूडेंट लाइफ में या बिजनेस है, एनीथिंग इन दिस डायरेक्शन यू आर, इवन इन यू आर वंडरिंग द जॉब, यू आर फाइंडिंग द जॉब, गवर्नमेंट जॉब और एनीथिंग, आप हर जगह पर ग्लो कर रहे हैं। दिस मीन्स कि यू आर शाइनिंग, यू आर गेटिंग द गुड रिजल्ट। तो ये मंथ सन आपके लिए बता रहा है बिग सक्सेस, सेलिब्रेशन एंड द रीज़न टू इन्जॉय एंड टू अप्रिशिएट योर सेल्फ कि वेल डन। आपको हर कोई ये बोलेगा कि वेल डन, यू आर डूइंग ग्रेट। नेम एंड फेम मिल रहा है, तो सोशल मीडिया का सपोर्ट हो या नेटवर्किंग की बात हो, सोशल नेटवर्किंग की बात हो, या आपका और लोगों के सामने एक अच्छी इमेज बनना, ये भी बहुत ज़्यादा बनेगा। फैमिली के भी फ्रंट ऑफ पे, साथ ही साथ आपके खुद के करियर फील्ड में जो आपके आसपास लोग हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल कमिंग वर्गो। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। जो भी आपके इस मंथ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ऐसा करने से वो विश ज़रूर पूरी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। सो मई मंथ फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द 6 ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ, एंड करियर की बात कर लेते हैं। सो मई मंथ फॉर यू एज द डेथ कार्ड। देखो 6 ऑफ कप एंड वी हैव द डेथ कार्ड, दोनों जगह पर हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं। सो लिब्रा ये मंथ है जहाँ पे आपको बिग चेंजेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांजिशन पीरियड दिख रहा है। तो एवरीथिंग विल बी लाइक अ शिफ्टिंग, चेंजिंग जोन। सो फ्रॉम हैबिट टू रूटीन टू चॉइस, हर चीज़ थोड़ा थोड़ा सा बदलती नज़र आएगी। वन बाय वन बताती हूँ। 6 ऑफ कप, सबसे पहले तो आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी खुद की पास्ट मेमोरीज़, चाइल्डहुड लव, फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग, या इस तरीके की चीज़ों को आप बहुत मिस करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपने जिन लोगों को से आप दूर हुए हैं, डिटैच हुए हैं या डिफरेंसेस आए हैं, उन लोगों को आप बहुत मिस करेंगे। इसी के साथ में आप बहुत रोमांटिक दिख रहे हैं। तो ये मंथ आपके पार्टनर के साथ या आपके रिलेशनशिप की बात कर लो या फ्रेंड्स के साथ बहुत ही लकी रहेगा। एज 6 ऑफ कप, यू आर शेयरिंग, डेटिंग, you are going out, you are having like your coffee, you are sipping together, that's a great thing। लेकिन इमोशनली ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव मन दिख रहा है। इमोशनल हो रहे हैं आप, छोटी छोटी बातों पे आप इमोशनल हो जाएंगे, या छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा आप उनसे अट्रैक्ट होंगे, उनसे आपको लगाव हो जाएगा, या आप उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे। ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं इस टाइम पे, तो हमें छोटी सी बात पे रोना आ जा रहा है, छोटी सी बात हमारे लिए बहुत हैप्पीनेस ला रही है। इस तरीके से आपके लिए रहेगा। एज एन 6 ऑफ कप, ये ज़रूर हो सकता है कि जो चीज़ें पास्ट का कोई पर्सन आपकी लाइफ में वापस भी एंट्री ले सकता है, तो रिकॉन्सिलेशंस के भी चांसेस हैं। अगर आप किसी पर्सन को लेके बहुत मिस कर रहे हो और आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए, सो दिस इज़ लाइक अ इमोशनल ट्रांजेक्शन पीरियड, जहाँ कुछ फीलिंग्स हैं, मेमोरीज भी हैं, रोमांस भी है,
पास्ट पर्सन की लाइफस्टाइल का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट है। सो एवरीथिंग इज़ लाइक इमोशनल पीरियड है, का वेव ऑफ इमोशंस जो आपकी तरफ आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ में किसी पर्सन के साथ डेट, लव, रोमांस दिख रहा है, बट कमिटमेंट इसकी गारंटी नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको देख के चलना पड़ेगा। लिब्रा, इस मंथ में लव रोमांस ज़रूर हो सकता है, बट कमिटमेंट नो गारंटी। ओके, देन वी हैव द डेथ कार्ड फॉर करियर। करियर में डेथ कार्ड आ रहा है चेंज, जॉब चेंज हो या लोकेशन चेंज हो या शिफ्ट चेंज हो, कुछ चीज़ें बदल जाएंगी। और ये डेथ कार्ड इज़ कमिंग लाइक यू हैव टू वेलकम द ट्रांजेक्शन, यू हैव टू वेलकम द चेंज, ये दिख रहा है। यहाँ पे लोकेशन के भी बदलाव दिख रहा है। सो दिस इज़ पॉसिबल इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर समथिंग लिब्रा। सो इट्स अ राइट टाइम टू शिफ्ट, राइट टाइम टू चेंज अ लोकेशन, राइट टाइम टू लुक फॉर समथिंग न्यू। ओके, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पे आपके लिए इंडिकेट कर रहा है इट्स अ टाइम जहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ों के अंदर चैप्टर क्लोज एंड न्यू चैप्टर देखने को मिलेगा। वो वर्क, टास्क, अप्रोच और इवन आपके आइडियाज़ एज वेल। ऑलराइट, सो इट्स अ पीरियड जहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस भी दूर हो जाएंगे। जैसे करियर में आप कोई ग्रोथ चाह रहे थे, नहीं हो रही थी, या आप करियर में कुछ चीज़ें आपको बार बार रुकी हुई दिख रही हैं, तो वो अब सॉल्व हो जाएंगी। अब्रॉड से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, ग्रीन कार्ड हो गया, आपका परमानेंट रेजिडेंसी हो गया, ये सब भी जो पैटर्न है ना, इसमें भी आपको मदद मिलेगी। सो आपके लिए एज एन डेथ कार्ड यहाँ पे एडवाइस है करियर में कि आप जो अचीव करना चाहते हैं वो हो सकता है, बट यू हैव टू वेलकम द चेंज। बहुत अपने आप को रिजिड होके वहीं डरे, इनसिक्योर होके नहीं बैठो, रिस्क लेना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, गो फॉर इट। ओके, सेम आपके लिए पर्सनल लाइफ में 6 ऑफ कप आ रहा है कि हाँ, एक टेम्परेरी प्लेजर, इमोशन, फीलिंग्स, लव रहेगा इस मंथ में। बहुत सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने मन से बहुत अटैच नहीं करना है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कमिंग गोइंग, इमोशंस ऐसे दिख रहे हैं। ठीक है, सो अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना होगा। दिस इज़ व्हाट कमिंग। सो लिब्रा, दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस मंथ में, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, तो वो विश ज़रूर पूरी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड हीलिंग क्रिस्टल्स फॉर योर लक एंड फॉर योर इम्प्रूवमेंट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली, और एडवाइस भी दूंगी मैं आपको। सो पर्सनली वी हैव द वर्ल्ड, स्कॉर्पियो इट्स लकी। एंड करियर वाइज अगर हम बात करें, द एस ऑफ पेंटिकल। तो स्कॉर्पियो, मई मंथ आपके लिए टोटली लकी आ रहा है। यू गाइज शुड फील लाइक ओके, रिलैक्स। ओके, क्योंकि ये टाइमिंग ही इतनी अच्छी दिख रही है आपके लिए कि दोनों जगह पे आपके लिए यहाँ पर बहुत सेटिस्फेक्शन है। अगर मैं बात करूँ द वर्ल्ड, सो पर्सनल लाइफ में आपका वर्ल्ड कंप्लीट हो रहा है एंड इट्स अ बिग थिंग। वर्ल्ड इज कंप्लीटिंग मीन्स योर विश आर कंप्लीटिंग, योर एनी टास्क, एनी प्लान विच इज़ इनकम्प्लीट टिल नाउ, वो पूरा हो जाएगा। मई मंथ में वर्ल्ड कंप्लीट में ट्रैवलिंग तो सबसे ज़्यादा फॉरमोस्ट दिख रही है और वो अच्छी भी है। वोकेशन स्पेंड करना चाहते हैं, प्लान करना चाहते हैं, गो फॉर इट, बिल्कुल भी मत डरें, आप ज़रूर जाएं, इंजॉय करें। इसी के साथ में वर्ल्ड बता रहा है रिलेशनशिप में कमिटमेंट, एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज हो वो ठीक हो जाना, किसी तरीके से कहीं पे आप कुछ चीज़ों को ओपन अप नहीं कर पा रहे थे, या आप वो चीज़ों को कन्फेस नहीं कर पा रहे थे, या आप जिन चीज़ों को लेकर चाहते हो कि मेरी बस ये विश पूरी हो जाए ना तो मेरा वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आई विल बी हैप्पी, लाइक इफ़ इन अ मैरिड कपल, इफ़ यू विल कंसीव, इफ़ यू विल गोइंग टू रिसीव द गुड न्यूज़, तो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके लिए मई मंथ में कंप्लीट हो रही हैं। और मैरिज भी फिक्स हो सकती है इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इट, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर प्रपोजल्स, क्योंकि वर्ल्ड बता रहा है यहाँ पे आपको एश्योरेंस मिल रहा है, सिक्योरिटी मिल रही है, स्टेबिलिटी मिल रही है पर्सनल लाइफ में, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, और बिग थिंग, बिग सेलिब्रेशन। सो मई मंथ सेलिब्रेशन भी ला रहा है। सो ऐसे ऐसे न्यूज़ मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी पर्सनली कि जिसमें आप सेलिब्रेट करेंगे, आप अपने नियर डियर वंस फैमिली के साथ गेट टुगेदर करेंगे, आप उनके साथ इन्वॉल्व होंगे। इट्स लाइक योर वर्ल्ड विल कंप्लीट। ओके, साथ ही साथ इस मंथ में नई प्लानिंग, हैबिट्स, रूटीन, आइडिया, वर्कआउट, और आइदर हेल्थ केयर और आइदर समथिंग वेयर यू आर एडिंग समथिंग इन योर लाइफ, वो भी दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए इसमें टाइम टेबल चेंज होता दिख रहा है। आपकी एक साइकिल, एक पैटर्न खत्म हो रहा है, नई साइकिल, नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट चेंज। ओके, देन वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल। जितनी यहाँ तसल्ली हो रही है पर्सनल लाइफ में, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल आ रहा है, प्रॉफिट इन करियर। सबसे पहले तो मनी मेकिंग हो रहा है,
पैकेज अच्छा, सैलरी अच्छी, कोई जॉब अच्छी, कहीं से मनी सरप्राइजिंगली आ जाना, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी सरप्राइजिंगली आ जाना, या किसी तरीके के अच्छे रिजल्ट आपको मिल जाना, ये आपको मिलेगा। एज एन एस ऑफ पेंटिकल इट्स अ टाइम जहाँ पे आपके लिए गॉड की तरफ से रिटर्न अच्छी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं। तो मनी गेन हो या प्रॉफिट की बात हो, जॉब सिक्योरिटी की बात हो, आपको मई मंथ में विन विन ही है करियर में। ओके, either even if you are a student, even if you are in doing something business, you are looking for new job, आपके लिए इस मंथ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के चांसेस हैं। ज़रूर आप होपफुल रहें, ज़रूर आप प्रॉफिट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपका मेजर गोल है, एज एन एडवाइस आ रही है, जैसे आपने कोई विज़न सोच के चला है, आपकी कोई ड्रीम जॉब है, कोई ड्रीम लोकेशन है, कोई ड्रीम यूनिवर्सिटी है, तो उस चीज़ को लेके बिलीव करके चलें, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू। तो अगर मैनिफेस्ट करोगे तो ज़रूर यूनिवर्स वो आपको डिलीवर कर देगा, वो आपको दे देगा। देन पर्सनल लाइफ में आपके लिए एडवाइस आ रही है एज एन वर्ल्ड, बी रेडी फॉर चेंज, डोंट जस्ट रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, ऐसे अपने आप को बहुत रिजिडिटी नहीं ले आनी है कि नहीं जो चल रहा है पैटर्न वही सही है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या आगे नहीं बढ़ूंगी, नहीं, क्योंकि आपके लिए यूनिवर्स अच्छा कुछ करना चाहता है। तो गुड बाय बोले पास्ट को, गुड बाय बोले पास्ट के टॉक्सिसिटी को, गुड बाय बोले नेगेटिविटी को, एंड वेलकम द न्यू थिंग। इसमें अगर आपको ब्रेकअप भी करना पड़ रहा है किसी वजह से, दैट इज़ ऑल्सो ओके, इट्स गुड टू वेलकम द न्यू प्लान। ये मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि इट्स टाइम टू स्टार्ट अ न्यू पैटर्न। ओके, सो स्कॉर्पियो, दिस इज़ ऑल। अगर आप ज़रूर जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड वो विश ज़रूर पूरी होगी। इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय सेजिटेरियस, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो पर्सनली अगर हम बात करें तो वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल, ओके, एंड प्रोफेशनली बात करें तो वी हैव द स्टार। सो सजिटेरियस, इट्स मई मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, आई नो, एंड मई मंथ में आपके लिए वो चीज़ें आप कॉन्फिडेंटली अचीव कर लेंगे जिन चीज़ों के लिए आप मई मंथ के लिए वेट कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट एक्साइटमेंट एंड अचीविंग द गोल्स। ओके, सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू सजिटेरियस, क्योंकि पर्सनल लाइफ में 9 ऑफ पेंटिकल, इमोशनली तो आपको इतना कुछ अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है, द वे यू वांट टू लिव, द लेजर, प्लेजर एंड डेटिंग, sipping your coffee, having your wine and dine, or feeling like great, vacations, relaxation, पीस, ये सब कुछ मिल रहा है। सो 9 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि आप सब कुछ अपने लिए, अपने बेनिफिट के लिए, अपनी हैप्पीनेस के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं, जिससे कि आप अपने आप को बिल्कुल क्वीन एंड किंग की तरह ट्रीट करेंगे, एंड यू आर चूजिंग यू आर प्रायोरिटाइजिंग यू इन दिस मंथ, यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, यू आर नॉट लाइक कि आप किसी और के लिए सब कुछ करे जा रहे हैं और आप अकेले अकेले रिग्रेट, पेन, सफरिंग में, ऐसा नहीं होगा। सो 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि ये मंथ ऐसा जहाँ पे यू आर हैप्पी इन योर गार्डन, यू आर डूइंग सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट्स गिविंग यू द साइन ऑफ लग्जरी, एंड आप चिल कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, खुश हैं, अपने आप में हैप्पी हैं। यू आर रीडिंग बुक, यू आर रेस्टिंग, यू आर रिलैक्सिंग, एज लाइक फीलिंग लाइक कि येस दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम एन्जॉइंग इट। इस तरीके का आपका ये इस मंथ में मई मंथ रहेगा। मई मंथ की बात करें तो 9 ऑफ पेंटिकल, किसी से बहुत इमोशनल एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी। सो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस से आपको यहाँ पे पेन मिलेगा, वॉइडनेस बनेगी, खालीपन फील होगा, ठीक है। लेकिन जो आप अपने आप से उम्मीद रखेंगे वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, वो सब कुछ वैसा वैसा मिल जाएगा, वैसे वैसे ही आप यहाँ पे अपने आप को गुड ड्रेस अप और टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, सेल्फ केयर, सेल्फ लव, अपने आप को प्रायोरिटाइज करके शॉपिंग करना, ये सारी चीज़ें आप बहुत कर रहे हैं। तो मई मंथ इज़ अमेजिंग, आई मस्ट से दिस इज़ ऑल अबाउट यू, एंड किसी पे आपकी डिपेंडेंसी नहीं आ रही, इमोशनली भी आप किसी पे डिपेंड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एडवाइस बता दी, अगर आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट होंगे तो वहाँ से आपको नेगेटिविटी मिलेगी और यू विल डिसअपॉइंट योर सेल्फ। ओके, देन वी हैव द स्टार।
पर्सनल लाइफ तो बहुत अच्छी दिख ही रही है, करियर में भी फ्रेंडशिप दिख रही है, करियर में भी हीलिंग दिख रही है, करियर में भी नेम एंड फेम दिख रहा है। एज एन स्टार यहाँ पे जो आपका मैनिफेस्टेशन है, यूनिवर्स वो सुन रहे हैं, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अलाइन बहुत अच्छी दिख रही है, आपके चक्रास बहुत अलाइन दिख रहे हैं, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यू आर बिल्डिंग अप योर प्लान्स, वो सब यूनिवर्स तक पहुँच रहे हैं। गुड थिंग इज़ दिस। देन फ्रेंडशिप, कॉपरेशन इन ऑफिस, पेरेंट्स का और आपका वर्किंग सपोर्ट, या फिर आपका खुद का रूटीन में सपोर्ट मिलना कि आपको प्रॉपर स्लीप आ रही है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, कंसंट्रेशन इशू नहीं हो रहा, तो इस तरीके से आप बिल्कुल रिलैक्स, सेटिंग, हैप्पी रहेंगे, सेटल फील करेंगे। साथ ही साथ नेम एंड फेम आ रहा है, कुछ आपके लिए ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही हैं जिससे कि आपके पास मनी ज़्यादा आएगा, आपकी लाइफस्टाइल ज़्यादा अच्छी दिखेगी और लोगों से या और रिलेटिव्स के आसपास से, या आपका जो काम है, अचीवमेंट है, वो काफ़ी हाईलाइट होगा। दिस इज़ द रीज़न यू विल गोइंग टू लिव लाइक अ लेजर इन अ लग्जरी, और लोगों के कंपैरेटिव आप ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं और ज़्यादा आपके पास प्रॉफिट दिख रहा है, ज़्यादा मनी मेकिंग बनता रहेगा। सो इट्स अ अमेजिंग टाइम एज एन स्टार। और इवन अगर आपको कहीं पे आपको कन्फ्लिक्ट्स झेलने हुए, मैनेजर के साथ कुछ इशू चल रहे हैं, या आपको आपकी वर्किंग में, एटमॉस्फेयर में, तो वो सब भी फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ईज हो जाएंगी। नो मोर पॉलिटिक्स इन दिस मंथ। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग सैजिटेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। मैनिफेस्ट जो भी कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, क्योंकि उससे आपकी ये विश पूरी होंगी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स, हीलिंग क्रिस्टल्स, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो कैप्रिकॉर्न, फॉर यू फर्स्ट वी हैव द क्वीन ऑफ कप फॉर पर्सनल लाइफ। एंड करियर में बात करें सो डेविल। देखो कैप्रिकॉर्न, योर ज़ोडिक साइन इज कैप्रिकॉर्न एंड डेविल सेम आ रहा है, दैट्स अमेजिंग। तो द क्वीन ऑफ कप एंड डेविल दोनों एनर्जी बहुत ही डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, बट बहुत ज़्यादा आपसे मैच हो रही हैं। बिल्कुल एक्साइटेड रहिए कैप्रिकॉर्न, क्योंकि ये मंथ ऐसा है, क्वीन ऑफ कप, यू आर ऑन अ सेवंथ स्काई इन योर पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ में आपको ऐसा फील होगा कि आई विल सेटल डाउन नाउ, आई हैव अ नाइस पार्टनर, आई शुड लुक फॉरवर्ड फॉर एज अ फेमाइन एनर्जी। आपको ऐसा फील होगा कि अब मुझे एक अपना अच्छा घर बनाना चाहिए, मुझे फैमिली क्रिएट करनी चाहिए, मुझे अब कमिटमेंट मिल गया है, अब नाउ आई हैव नो इनसिक्योरिटी, अब मेरे पास लव है, पार्टनर है, बॉन्डिंग है, अफेक्शन है, केयर है, समवन इज़ ट्रीटिंग यू सो नाइसली, समवन इज़ मेकिंग यू फील स्पेशल। तो आपको बहुत बहुत पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटी, डाउट्स ऑन योर सेल्फ, वो सब खत्म होगा और आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल फील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में अपनी फिजिक को देखकर अट्रैक्ट रहेंगे कि येस आई एम डूइंग समथिंग बेटर, आई एम लविंग माई सेल्फ, आई एम गुड। और सिर्फ आप अपने लिए नहीं कर रहे, आपके पार्टनर आपको बहुत लव कर रहे हैं, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली, हर कोई आपके टेंट्रम को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट कर रही है। आप फुल एटीट्यूड में दिख रहे हैं, हर कोई आपकी उन विशेस को मान रहा है कि ओके येस ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। तो बस हाँ में हाँ हो रही है, मतलब जो आप चाह रहे हो वो हो रहा है। सो दिस इज़ अमेजिंग। एज क्वीन ऑफ कप यू आर फाइंडिंग बहुत ज़्यादा, मे बी शॉपिंग आप करें, मे बी यू विल डू समथिंग दैट विल एड मोर एंड मोर ब्यूटी इन योर पर्सनैलिटी। और खुद में आप इतना एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस में रहेंगे, ये पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रही हूँ मैं, जिसकी वजह से कि आपको ऐसा फील होगा कि आई एम कंप्लीट, आई डोंट नीड टू रिक्वेस्ट समथिंग, आई डोंट नीड टू बी सबमिसिव, आई डोंट नीड टू लाइक आस्क फॉर सम लव, आस्क फॉर रेस्पेक्ट। आपको ऑलरेडी सब कुछ मिलेगा इस मंथ में, और इसी वजह से आप ऐसा फील करेंगे कि लेट्स प्लान समथिंग गुड, लेट्स गो फॉर मैरिज, लेट्स गो फॉर फैमिली, लेट्स गो फॉर किड्स, लेट्स गो फॉर हैप्पी सेटलमेंट। ऐसा ठीक है, मतलब आप अपनी पर्सनल लाइफ में अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ सोचेंगे कि चलो इतना हो गया, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कनेक्शन में स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेते हैं या मैरिज प्लान करते हैं, लाइक दैट। सो इट्स अ लवली टाइम, इट्स ऑल कमिंग अ फेमाइन एनर्जी, और विद ऑल द इमोशनल सेटिस्फैक्शन। हेल्थ तो बहुत अच्छी रहेगी, और भी ज़्यादा आपको ऐसा दिखने लगेगा कि यू आर लुकिंग लाइक योर आइज़ आर ब्यूटीफुल, योर स्माइल इज़ ग्रेट, योर स्किन इज़ ग्लोइंग, ऐसा आपको फील होगा। ओके, देन वी हैव द डेविल, एंड डेविल इज़ इंडिकेटिंग कि करियर में तो आप पूरा
टोटली यू आर फोकसिंग ऑन मेटलिस्टिक लग्जरी। तो आपके लिए डेविल आ रहा है कि आप दूसरों की बात नहीं मान रहे हैं, आप बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं अपने करियर को लेके। नाउ इट्स लाइक अ डू एंड डाई कि आई डू दिस, आई विल नॉट गोना लाइक वेट फॉर समथिंग। और आपका ऐसा रहेगा एटीट्यूड कि आपको करियर में अगर कुछ चीज़ नहीं हो रही होगी तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा। इस मंथ में आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे अगर आपको कुछ चीज़ लेट होती नज़र आई। ऑल्दो एज एन डेविल यू आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, you are managing everything, or you are actually focus a lot, you are you know you are in a full concentration। आपको पता है आपको क्या करना है, कैसे पाना है, और आप उसके लिए you are doing everything, even everything is right or wrong, you are choosing every kind of practice। okay, so devil यहाँ पे बता रहा है कि आप कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे अपने पार्ट पे, आप किसी और को हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, यू आर चूजिंग योर थिंग्स। एंड आप कंपटीशन में भी ना बिल्कुल ज़ील, बिल्कुल मोटिवेशन के साथ आगे जा रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड साइन, क्योंकि ये बता रहा है कि अब आप बिल्कुल भी कहीं पे भी अपने आप को लेट डाउन करना या अपनी चीज़ों को किसी और को दे देना, अपने दूसरों का भला करते रहना, ये सब नहीं करेंगे। दिस इज़ द रीज़न द डेविल इज़ कमिंग पॉजिटिव। Now you are thinking about yourself. Now you are thinking about your profit, your experience, your growth. So this is the sign the devil is showing us कि this is a great period जहाँ आप अपने बारे में सोच के और अपनी चीज़ों को स्टैब्लिश करेंगे। इस वजह से और लोगों के सामने आप ऐसे दिखेंगे एग्रेसिव कि ये तो अपने लिए सब कुछ करने को तैयार है, ये तो बिल्कुल भी हमारी सुन ही नहीं रहा है या सुन नहीं रही है, ऐसा आपको फील होगा, ऐसा आपके आसपास के लोग बातें करेंगे। ओके, मेटलिस्टिकली यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जो आपके लिए, जैसे कि आपका किसी तरीके का एडिक्शन आपको लॉस में पहुंचा सकता है, तो एडवाइस आ रही है अवॉइड दैट। अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, इन सब चीज़ों से आप कहीं ना कहीं अपनी कुछ चीज़ों को लॉस में लेके जाओगे, तो अवॉइड कीजिए एज एन कैप्रिकॉर्न। वो चीज़ों से आपको कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है और आप बिल्कुल कहीं भी बंधे नहीं हैं। सो जस्ट बी फ्री। आपको ऐसा फील होगा बार बार कि आप चेन्स में बंधे हुए हैं, मतलब आपको ऐसा फील होगा कि वो क्या सोचेगा, वो क्या सोचेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जस्ट डू वॉट यू लव, यू नो। यहाँ बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट मत करो अपने आप को। साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप पर्सनल लाइफ में आपके लिए दिख रहा है कि या इट्स अ राइट टाइम टू प्लान फ्यूचर। सो गो हैड कॉन्फिडेंटली विद योर पार्टनर। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं मई मंथ के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं पर्सनल एंड प्रोफेशनली मे मंथ आपके लिए क्या कह रहा है, पर आपकी मे मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। सो पर्सनली वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल एंड career wise the 4 of wands। so Aquarius, this is the great time, you should be happy। okay, क्योंकि एक्वेरियस अब तक के जितने भी मैंने ज़ोडिक साइन देखे हैं आप बहुत लकी साबित हो रहे हैं। और लकी इन द सेंस लाइक बिकॉज क्योंकि यहाँ पे आपके लिए आ रहा है एज दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं यू आर द बॉस, यू आर इन पावर, यू आर इन विक्ट्री, यू आर डूइंग वट एवर यू वांट टू डू। सो मे मंथ मैं आपको बहुत खुश देख रही हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल, स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकली डिसीजंस ले रहे हैं और आप सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं। हर किसी का अटेंशन आपके ऊपर होगा, आप जो कह रहे हैं वो होगा, आपने जो मना कर दिया वो नहीं होगा। आप प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस करेंगे अबाउट योर फ्यूचर प्लानिंग। इट कुड बी मैरिज, इट कुड बी फ्यूचर प्लानिंग लाइक बेबी, किड्स और आइदर फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर योर पर्सनल लाइफ। ये आपका एजेंडा दिख रहा है। सो दिस इज़ अमेजिंग क्योंकि यहाँ आपको पता है कि नाउ आई हैव टू थिंक अबाउट मी, आई हैव टू थिंक अबाउट माई पार्टनर, आई हैव टू थिंक अबाउट माई पर्सनल लाइफ एज मैरिज एंड एवरीथिंग। मेल एंड फीमेल आप दोनों ही जगह पर यहाँ अपने पर्सनल लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं और बहुत ही रिलैक्स होके प्रोसेस वाइज सोच समझ के थिंकिंग करके आगे बढ़ेंगे। सो किंग ऑफ पेंटिकल लाइक यू आर बिकमिंग द किंग ऑफ एवरीथिंग ऑन इन अर्थ। ठीक है, तो आपको जो लग्जरी, लेजर, ट्रैवलिंग, फन, इन्जॉयमेंट, ईटिंग, जो भी मन होगा वो आप करेंगे खुल के, खुश होकर, और हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। मतलब आपकी
बातें सुन रहे हैं कि हाँ जैसा आप बोलोगे वैसा होगा, ऐसा ऐसा करके आपकी तरफ फेवर में दिख रही हैं चीज़ें। आपको लव कमिटमेंट बहुत मिलने वाला है यहाँ पर, और आपके पार्टनर भी आपको बहुत ज़्यादा एश्योरेंस देंगे अबाउट द फ्यूचर। सो दिस इज़ अमेजिंग मंथ फॉर यू। इसी के साथ में किंग ऑफ पेंटिकल आ रहा है, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, परफेक्टली फिट एंड फाइन रहेंगे, बहुत ज़्यादा आप फोकस करोगे अपने ओन फिजिकल स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, उस पर बहुत काम कर रहे हैं। देन वी हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में यू आर इनऑर्गेनेटिंग थिंग्स, दैट्स ग्रेट। लाइक इट्स लाइक कि जैसे कुछ नया स्टार्ट करते हैं ना, नया जॉब, नया बिजनेस, नया काम, नई प्लानिंग, नए आइडियाज़ पे काम करना, इस तरीके से आप इनऑर्गेनेशन कर रहे हैं कुछ नई नई चीज़ों का। और करियर में वो हाउस से लेकर, प्रॉपर्टी से लेकर, मनी से लेकर, बिजनेस तक, काम तक, जॉब तक, हर चीज़ में आपके लिए ओपनिंग हो रही है, हर चीज़ में आपके लिए लाइक अ न्यू जर्नी दिख रही है जहाँ पे आप फुल्ली एक्साइटेड हैं, और आपके जो टीममेट्स हैं, आपकी फैमिली है या फिर आपके कलीग्स हैं या आपके जो ग्रुप है वो आपको पूरा कोऑपरेट कर रहा है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स लाइक केक कटिंग, देख रहे हैं ना, केक कटिंग हो रही है, तो शुरुआत हो रही है और उससे आप बहुत ज़्यादा फुल्ली एक्साइटेड दिख रहे हैं कि येस दिस इज़ हैपनिंग, दिस इज़ फाइनली इन अ फाइनल लाइक राउंड, और दिस इज़ फाइनली इन अ फाइनल स्टेज। इस तरीके से आप फुल्ली एक्साइटेड रहेंगे। और 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन दे रहा है, तो दिस मीन्स कि आपको यहाँ पे अच्छी अच्छी प्रमोशन की बात हो या लाइक ईमेल्स हों अबाउट द गुड न्यूज़, या मनी का प्रॉफिट भी बहुत नज़र आएगा। सबसे ज़्यादा तो आपके लिए ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, और आपके जो प्रोजेक्ट टास्क हैं, जिसने जितना टारगेट लिया है वैसा वैसा ही आपके लिए मई मंथ में बन रहा है। ओके, एडवाइस की बात कर लें तो पर्सनल लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल, सोच समझ के रिलैक्स होकर डिसीज़न लेना है, बहुत पेशेंस से, भगदड़ में बहुत जल्दबाजी ना करें डिसीज़न लेने में। इसलिए आ रहा है कि प्रैक्टिकली सोच कर डिसीज़न लें, नॉट ऑन इमोशनल ग्राउंड, क्योंकि इस मंथ में आप इमोशनल हो ही नहीं रहे, आप प्रैक्टिकली सब कुछ कर रहे हैं। और आपके करियर के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, तो एडवाइस है आपके लिए कि इट्स अ राइट टाइम टू स्टार्ट समथिंग, इट्स अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग। ओके, सो डोंट वेट फॉर सम लकी टाइम, न्यू बिगिनिंग और समथिंग, इट्स अ राइट टाइम, मे इज़ बेस्ट फॉर यू। ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, एंड इफ़ यू वॉन्ट लकी क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं आपके लिए मई मंथ का प्रेडिक्शन क्या है। सो यहाँ पर आपके लिए मई मंथ एज पर्सनल लाइफ वी हैव द एस ऑफ सॉर्ड, एंड पाइसेस करियर को लेके देख लेते हैं, वी हैव द डेथ कार्ड। सो पाइसेस यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड एंड डेथ कार्ड। आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ पूरा मई देखें तो चेंज के लिए है, वेलकम द चेंज, यही थीम रहेगी। चेंज क्यों आ रहा है? क्योंकि पर्सनल लाइफ की बात करें तो एस ऑफ सॉर्ड, क्लैरिटी मिल रही है, पर्सनली आपको सब चीज़ क्लियर हो रही है कि ये पर्सन लॉयल है क्या नहीं है, ये आपके साथ रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्या फाइनली किसी की ओपिनियन है आपको लेकर, या फाइनली क्या आपको रिटर्न में मिल रहा है। तो एस ऑफ सॉर्ड इज कमिंग लाइक वेयर यू हैव ऑल द कट टू कट क्लैरिटी इन योर माइंड कि हु इज़ विद यू, हु इज़ नॉट, हु इज़ बिलोंग्स टू यू, हु इज़ नॉट इन योर फेवर और एनिमी। ओके, सो यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड बहुत अच्छा आ रहा है फॉर एवरीबडी हु इज़ लुकिंग फॉर अ मैरिज प्रपोजल, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब ऐसा प्रपोजल मिलेगा जिसको आप होपफुली यस बोलेंगे और आप खुश होंगे। इसी के साथ में आप खुद में बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस मंथ में, तो आपको पता होगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप माइंडफुली डिसीजंस लेंगे। आपको पता है कि अब मुझे ये एक्शन ले लेना चाहिए, अब मुझे कदम बढ़ा लेना चाहिए, दिस इज़ ऑल डन, दिस इज़ ऑल वर्किंग। सो इट्स अ लवली टाइम। पर्सनली देखें तो बिल्कुल पीस है, माइंडसेट क्लियर है, हैप्पीनेस है, नो कन्फ्यूज़न, नो नेगेटिविटी, क्योंकि जो लव करता है, जो रियल है वो भी क्लियर आपके सामने आ चुका है, और जो आपके साथ नहीं है वो भी, तो आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे। अब आपको कोई ओवर एक्सपेक्टेशन या डिसअपॉइंटमेंट मई मंथ में फील नहीं होगी। हेल्थ इज़ कमिंग ग्रेट, मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रहेगा, पीस ही पीस आएगा, और आपको अच्छे अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे जहाँ पे आप अपने हैप्पीनेस को शेयर करना या हैप्पीनेस में इन्वॉल्व करना, या इवेंट्स या सेलिब्रेशन के रीज़न होंगे जिसमें आप इन्वॉल्व हो पाएंगे। ओके, देन एस ऑफ सॉर्ड यहाँ पे एक और भी आपके लिए मैसेज मिल रहा है कि इस मंथ में ऐसा भी हो सकता है कि आपको
आपकी कमिटमेंट या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी फाइनली कि वो पर्सन ये चाहते हैं या ये नहीं चाहते, ऐसा करके। ओके, देन वी हैव द डेथ कार्ड इन करियर। करियर में चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जिस चीज़ को आपको वेलकम करना पड़ेगा। आप अगर नहीं वेलकम करेंगे तो आप स्टक फील करेंगे, अगर आप नहीं वेलकम करेंगे तो आप रुक जाएंगे। सो एज एन डेथ कार्ड इट्स अ राइट टाइम जहाँ पे आपको आगे बढ़ना होगा। कुछ चीज़ें, कुछ काम, कुछ वर्क, कुछ प्लानिंग क्लोज हो जाएंगी, चैप्टर एंड हो जाएगा। एंड दिस इज़ द रीज़न इट्स लाइक शट आउट या शट डाउन, क्लोजर, न्यू स्टार्ट, न्यू वे, न्यू प्लान, न्यू लोकेशन और न्यू आइडिया। तो स्पाइसेस करियर में आपके लिए बिगेस्ट चेंज दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। सो इस मंथ में वो ट्रैवलिंग हो या लोकेशन चेंज हो या आपकी पोजीशन चेंज हो, यहाँ आपको शिफ्टिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो एडवाइस भी आ रही है कि इसको वेलकम करो, डरो मत, इट्स गुड टू वेलकम इट, क्योंकि वेलकम करोगे तो आपको नए नए यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देखने को मिलेंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, इवन अगर आप एक वर्किंग में हैं, एनीवे एज एन डेथ कार्ड इट्स अ टाइम टू डू सम चेंजेस। अपने हैबिट में, अपनी प्रिपरेशन में, अपने पैटर्न में चेंजेस लाइए, एडवाइस है, तभी आउटकम मिलेगा। ठीक है, पर्सनली एडवाइस आ रही है एज एन एस ऑफ सॉर्ड, इट्स अ टाइम आपको क्लैरिटी ले लेनी चाहिए, कन्फ्यूज़न में नहीं रहना चाहिए। कौन आपके साथ है, कौन लॉयल है, कितना कमिटमेंट है, मैरिज होगी नहीं होगी, एनीथिंग लाइक दैट, एनीथिंग पर्सनल लाइफ में आपको इस टाइम पर क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए, कन्फ्यूज़न में मत रहो। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस विल हेल्प यू। पर्सनली आप या प्रोफेशनली जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और वो आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं, मैनिफेस्टेशन होगा। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय।